अस्सलाम वालेकुम। शेख, आपकी एक क्लिप थी पुरानी, जिसमें आपने कर्ज़ के बारे में कुछ बताया था कि अगर बाप ने कर्ज़ लिया था एक मिसाल के तौर पे 1950 में, तो आज के दौर में वो कर्ज़ की जो कीमत होगी, मतलब उस दौर में उन्होंने 500 रुपये लिया होगा कर्ज़, तो आज उसका कितना लौटाना होगा? मतलब वो दौर आज के दौर में समझो 5,000 हो गए उसकी मिसाल के तौर पे, तो 5,000 लौटाना होगा या 500? तो इसकी दलील बताते हैं लोग कि जैसे सोना 1980 में लिया था हमने 100 ग्राम, तो वो उसी टाइम के जो कीमत थी उसकी 1980 में, तो उसी टाइम के हिसाब से वो ज़कात देने को मतलब फ़र्ज़ समझते हैं, आज के दौर के हिसाब से नहीं देते शेख वो। तो इसके बारे में थोड़ी वजाहत कीजिए। सवाल आया कि अगर किसी की, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ, किसी की ज़कात देना है, तो सवाल ये था कि एक इंसान ने 1980 में सोना लिया, तो वो आज भी ज़कात दे रहा है, तो 1980 में जो गोल्ड परचेज़ का कॉस्ट था, क्या उस पर दे या जो आज की गोल्ड की कीमत है उस पर दे? क्योंकि उन्होंने भाई ने कहा कि मेरे एक क्लिप में उन्होंने सुना कि जिस टाइम पे जो कर्ज दिया था उसको उतना ही लौटाना है अभी, तो उनका ये बोलना है कि 1980 में सोना लिया था तो 400 रुपये तोला था, या मतलब 500 1000 रुपये था, 1,500 था, तो मैं 1,500 की ज़कात आज दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपने सोना कब ख़रीदा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको उसकी ज़कात जब देना होगी, वो उस वक्त का क्या रेट चल रहा है उस पर ज़कात देना होगी। जैसा फॉर एग्जांपल आपने सोना लिया था 1960 में, आपकी दादी का, वालदा का, 1960 में जब आया था, समझो वो 500 रुपये तोला, तो क्या आप ज़कात 500 रुपये के हिसाब से देंगे? नहीं, आज ज़कात देंगे। अगर वो प्योर गोल्ड है तो 62,000 चल रहा है आज का रेट, या 60,000, तो 62 या 60,000 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से उनको ज़कात आज निकालना पड़ेंगे। अगर वो निसाब को पहुँचता है तो वो उस दिन के हिसाब से नहीं करेंगे। जो मैंने क़र्ज़ के लिए कहा था कि भाई 1980 में 500 ख़र्च दिए तो आज 500 अदाऊँगा, अरे वो तो अमाउंट थी ना, कि 500 दिया तो 500 करूँगा। तो गोल्ड भी 1,000 का था तब, तो 1,000 में से ज़कात जा रही थी। आज 60,000 का होगा तो 60 में से ज़कात जाएंगी ना, जबकि 500 तो 500 का नोट चेंज नहीं हुआ ना 1980 से आज तक, इन द सेंस के 500 रुपये 500 रुपये। हाँ, अगर 1980 में आप मुझसे 500 रुपये का मैं आपको गोल्ड देता, जो कि आया 1 तोला या आधा तोला, और फिर मैं कहता आधा तोला गोल्ड ही मुझे वापस करना, और आज मैं वापस करने जाता तो मुझे कितना वापस करना था? आधा तोला सोना खरीदना था 32,000 31,000 रुपये देना पड़ते थे। तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ देखो फैसा आपने बहुत अच्छी बात बोली, अब इससे हम जो सूद लेते देते वो डिफाइन हो गया। हमने आपको आज पैसा दिया 1 लाख रुपये, तो आज का सोना उसमें 1 लाख रुपये में 1.5 तोला सोना आ जाता। फिर आप हमको 2 साल बाद वो पैसा वापस देंगे, तो 2 साल बाद सोने की कीमत हो जाएंगी 70,000, तो फिर हम वापस लेंगे उनसे 1 लाख नहीं, 1 लाख पर हम चढ़ा देंगे वो गोल्ड के हिसाब से उतने पैसे। तो देखो ये भी जायज़ होना नहीं। आप अगर किसी को उधार दे रहे हैं, ठीक है, और 1 लाख रुपया दे रहे हो तो 1 लाख रुपये ही वापस ले सकते हैं आप। फिर आप उसको क्या करें, 1.5 तोला सोना दे और 1.5 तोला सोना ले, फिर हो जाता जायज़। फिर वही करें आप, मतलब सोना दे और सोना ले, फिर सोने की कीमत जो भी होंगी उस वक्त वही अलग। जैसा मिसाल के तौर पर मैंने आपको उधार दिया, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास पैसे हैं, आप मांगने हैं मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपया नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है $1,200 है अभी, मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे $1,200 वापस ला के दे देना, ख़त्म। अब आपने $1,200 लिए, उसको आपने तुड़ाया, आज उसका 81-82 रुपये रेट है, आपने मार्केट में जाके तुड़ाया $1,200 के, समझे अप्रोक्सीमेटली आपकी 1 लाख रुपया बन गया आपका, समझ लीजिए, ठीक है, 1 लाख रुपया आपका बन गया। अब आप उसको रिटर्न करेंगे तो फिर क्या करेंगे, जाके अपने इंडियन करेंसी देंगे, फिर $1,200 बनाएंगे इसको। अब $1,200 बनाने के अंदर आज 82 था जब लिया, 1 साल 2 साल बाद उसका 92 रुपये हो गया, 93 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, तो अब आपको कितने देना पड़ रहे हैं वहाँ? समझ रहे ना बात को? जब लिया था तो 1 लाख लिया था, अब देने के लिए 1,20,000 भरना पड़ेंगे, 1,50,000 भरना पड़ेंगे, फिर बनेंगे 1200, फिर 1200 ला के देंगे, सेम करेंसी सेम चीज़, $1,200 वापस देना। अब उसने क्या यूज़ किया, कहाँ किया, उसका मसला। 500 रुपये तो 500 रुपये, 1 लाख रुपये तो 1 लाख रुपये, 1.5 तोला सोना तो 1.5 तोला सोना, 5,000 रियाल तो 5,000 रियाल, 5,000 कोईती दिनार तो 5,000 कोईती दिनार, ऐसा हो सकता है। तो सेम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सूद के लिए आप ये नहीं बोल सकते 1 लाख रुपये दिया, 1.5 तोला सोना आ जा रहा था तो सोना ही दो ना 1.5 तोला, फिर सोना ही लो 1.5 तोला, मसला ख़त्म हो गया ना आपका। फिर क्योंकि जब गोल्ड इन्वॉल्व होगा तो कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी ना, जाना, ख़रीदना, लाना, देना, ये करना, पूरा मार्केट चलेगा उससे, फिर वो सब करना पड़ेगा आपको प्रोसेस। वो नहीं करा तो आप ये नहीं बोल सकते कि आज गोल्ड की वैल्यू इतनी थी फला। अच्छा, जो सूद देने वाले ही बढ़ता तो समझ में आता उनको, आप समझो 62 है आज सोना, और पता चला कल सोने का भाव गिर रहा है कल से, और पता चला 58, मतलब 5,800 हो गया, 400 रुपये गिर गया, तो कब लेता क्या बाद में वो नहीं मानता हो। तो यहाँ कन्वर्जन कब करता हो, जैसे बेनिफिट हो रहा, लॉस में बोलता नहीं, वो 1 लाख का 1 लाख ही लेंगे अपन वापस,
तो ये सब फालतूगिरी है जो लोग सिर्फ सूद को वो करने के लिए करते हैं। तो सोना आपने जब लिया, जब के हिसाब से नहीं, आज का जो रेट है उस रेट के अंदर आपको सोने की ज़कात देनी होगी। तो आज जो भी उसका रेट है उस रेट के हिसाब से जो भी कैरेट का आपका गोल्ड था उसकी आपको ज़कात देना है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।